स्वागत है आपका कैट प्लस कैम चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आए हैं सीएनसी के ऊपर। दोस्तों आज का वीडियो होगा जिसमें मेरे एक फ्रेंड्स ने पूछा था कि सर डू डेकागन का प्रोग्राम बना के दिखाइए। तो आज हम प्रोग्रामिंग करेंगे डू डेकागन को आप कैसे काट सकते हो आपके सीएनसी मशीन्स के ऊपर, सीएनसी मिलिंग मशीन्स के ऊपर। तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी डू डेकागन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डू डेकागन बेसिकली क्या होता है। एक पॉलीगन का टाइप होता है, रेगुलर पॉलीगन का, जिसमें ऑल साइड्स पॉलीगन्स की ऑल जो भी सारी साइड्स हैं वो इक्वल्स होती हैं। और इसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें 12 साइड्स होती हैं डू डेकागन के अंदर। और जो इंटरनल एंगल होता है वो हमारे पास 150 डिग्री का होता है। और जो इसके जो एंगल्स होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तस्वीर के अंदर, जैसे कि ये मेरे पास फर्स्ट एंगल जो दिखाई दे रहा है, इसको बेसिकली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हर एक जो एंगल होगा बेसिकली 30 डिग्री के गैप पर होता है, जो इसका बना रहता है इसकी लेंथ के पर होता है, जो इसका बना रहता है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रोग्रामिंग आप कैसे बना सकते हैं और इसमें सब प्रोग्राम का यूज हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कि आप यहाँ पर इसके अंदर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर एक दो वर्क पीस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, जिसका मैंने यहाँ पर प्रोग्राम ऑलरेडी से बनाया हुआ है। जस्ट मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इस प्रोग्राम को आपको बनाना है और रन करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर 100 का एक वर्क पीस लिया हुआ है। जैसे यहाँ से अगर मैं डायमेंशंस को मेजर करके आपको दिखाता हूँ, ये मैंने डायमेंशंस को शो किया। ये मेरे पास जो वैल्यू होगी वो 100 होगा। एंटर करते हैं। ये सेम यहाँ की जो वैल्यू होगी, ये 100 बाय 100 का वर्क पीस है, जिसमें मैंने एक ये पॉलीगन डू डेकागन का पॉलीगन है वो मैंने काटा हुआ है। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी आप पॉलीगन को बनाते हो फ्रेंड्स, तो इस पर क्या चीज़ रिक्वायरमेंट रहेगी। मान लो इस टाइप से आपको बनाना है, तो यहाँ पर आपके पास ना ये सर्कल जो बेसिकली रेडियस है, रेडियस आपको पता होना चाहिए और साथ के साथ एंगल आपके पास गिवंस होना चाहिए जब भी आप पॉलीगन बनाते हो। जब भी आप जैसे मान लो आपको करके दिखाऊंगा, तो अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी से मैंने इसकी जो वैल्यू है वो मेजर कर रखी है। जैसे यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो 38.64 की जो रेडियस होगी, और जो इसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का है। जैसे अभी हमने पिक्चर्स के अंदर देखा था, तो 30 डिग्री से अगर मान लो मुझे इस टाइप का पॉलीगन बनाना हुआ, तो इसकी कटिंग जो मैं स्टार्ट करूँगा वो इस पॉइंट से कर सकता हूँ। ये जो मेरे पास पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ से कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कटिंग स्टार्ट करोगे। और इसमें जो आपको कटिंग स्टार्ट करनी होगी, मान लो अगर इस टाइप का आपके पास डू डेकागन हुआ जिसकी आपको कटिंग करनी है, तो उसमें आपको जो कटिंग करनी पड़ेगी वो इस पॉइंट से करनी पड़ेगी। यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हो जहाँ से आप करना चाहते हो। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ के जो भी आप कोई भी डू डेकागन बनाते हो या कोई भी रेगुलर पॉलीगन बनाते हो, तो सेंटर से आपको उसकी वैल्यू को मेजर करना और एंगल आपको पता होना चाहिए। एंगल और रेडियस, ये दो चीज़ें आपके पास गिवन होनी चाहिए, तो आप आसानी से इसकी जो है कटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी मेरे पास ये दोनों है। इसके अंदर मान लो मैं पहले ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसका मैंने ऑलरेडी से प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर चलेंगे। यहाँ पर देखो 70 का मेरे पास प्रोग्राम है। सेम आपको यहाँ पर करना है G28, G40, G80। आपको ये हमने कुछ कोड लगाए हैं जो आपका यूनिट्स के लिए, कट कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए, कैन साइकिल कैंसिल करने के लिए, और वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है। फिर हमने टूल चेंज किया, फिर स्पिंडल को स्टार्ट किया। उसके बाद पोलर, यहाँ पर देखो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ किया है, क्योंकि वो जो भी आपकी वैल्यू को रीड करेगा उसको रेडियस के अंदर और वाई को एंगल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने उस पॉइंट पर ले गए। जैसे एक्स में 38.64 है, वाई में जो मेरे पास पॉइंट है वो 15 का पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे थे। ये अगर आप बात करो तो एक्स में 38.64 है और वाई, अब देखो इसमें हमने जो एंगल लिया है वो इस एंगल की बात हो रही है। मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एंगल को मेजर किया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। यहाँ से आप एंगल को देखोगे तो भी 15 डिग्री एंगल, इसलिए मैंने यहाँ पर देखोगे तो भी 15 डिग्री एंगल, इसलिए मैंने यहाँ पर जो वाई लिया है, क्योंकि मैं इस पॉइंट से कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एंगल दिया है, तो रेडियस तो लगभग सेम रहेगी, 38.64 की है, और जो एंगल हो जाएगा वो 15 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर की है। उसके बाद हमने क्या किया, 0 पॉइंट पर आए, और उसके बाद हम किस में चले गए, सब प्रोग्राम के अंदर चले गए। मैं एक बार आपको सब प्रोग्राम में भी दिखा देता हूँ। सब प्रोग्राम ओ जो मेरा नाम है 7071 के नाम से है। उसके बाद यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पर G16 हमने अंदर भी की तरफ भी लगाया है, ये लगाना जरूरी है अगर आप सब प्रोग्राम यूज कर रहे हो। तो जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट, आप जैसे कि आप जानते हो कि G16 जो कोड होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के काम आता है। इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो है, आप वो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना कि कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, हमने जो इसका प्रोग्राम लिया है 38.8 और Y15 से मैंने कटिंग स्टार्ट किया। उसके बाद जस्ट
आपको क्या करना है, सिर्फ एंगल चेंज करते रहना है, क्योंकि रेडियस आपकी लगभग जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पर देखो फिर 105 लिया, यानी लगभग जो मेरे पास गैप बढ़ रहा है वो लगभग 30-30 का गैप बढ़ रहा है। 30-30 के डिस्टेंस के ऊपर मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी हूँ। जो भी मेरे पास ये हमने यहाँ से 15 डिग्री एंगल से स्टार्ट किया था, उसके बाद जब इस पॉइंट पर जाएंगे तो 30 डिग्री का ये था ही, 15 डिग्री साथ में ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से 45, उसके बाद 45 है, फिर इसका जो एंगल स्टार्ट किया है वो टोटल एंगल, क्योंकि आपको जो मेजर करना है बेसिकली वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मेजर करना है एंगल को। तो यही एंगल हम ऐड करके ये चीज़ आप प्रोवाइड करवाते जाओगे यहाँ से। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर लाइन लगा के दिखाता हूँ, तो ये जो एंगल होगा, अब हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। यहाँ पर नेक्स्ट जो एंगल हमने दिया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो ये एंगल हमने लगाया है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका लगभग 75 डिग्री है। तो ये एंगल आपको हर एक 30-30 डिग्री का एंगल आपको प्रोवाइड करवाते जाना है। 75 डिग्री का मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हो फिर 105, 135, 165 और इसी तरह आप लास्ट में आ जाओगे 225, 285, 315, 315, 345 और अगेन लास्ट में 15। बस ये चीज़ आपको करनी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद M99 से अपने प्रोग्राम को एंड कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। रन करने के लिए मैं मेन प्रोग्राम में चले जाते हैं, O70 और 70 के नाम से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे अब इसमें क्या करना है आपको, सेम वही सबसे पहले मैं टूल को ऊपर की तरफ लेके आते हैं यहाँ पर, और सब प्रोग्राम से यहाँ से सिंगल ब्लॉक जो है इसको ऑन कर लेते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड टूल चेंज हुआ, आपके पास सेकंड नंबर का टूल आया, स्पिंडल घूमना स्टार्ट किया, 16 कोड उसने उठाया, अब इस पॉइंट पर आ गया जहाँ से उसको कटिंग स्टार्ट करनी है। यानी ये वो आपके पास पॉइंट होगा जो आपका स्टार्टिंग का पॉइंट था। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी मेरा जो टूल है वो इस पॉइंट पर पहुंच गया है, जो मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है। अब अगेन से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, 0 पे आया, उसके बाद सीधा सब प्रोग्राम में चला जाएगा। सब प्रोग्राम के बाद वो एक डेप्थ, एक हमने डेप्थ रखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से 75 है, देखो। फिर उसी एंगल के बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से 75 है, देखो। फिर उसी एंगल पर आपको चलाना है। ये आपकी तीसरी साइड है, ये आपकी चौथी साइड हो जाएगी, ये आपकी पांचवी साइड हो जाएगी इस चीज़ के अंदर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये छठी साइड हो जाएगी, उसके बाद ये सातवीं साइड है, ये आपके पास आठवीं साइड है, ये नौवीं साइड है, उसके बाद ये 10 और ये 11 और ये 12। तो ये देखो आपका जो डू डैगर गन है, इस तरह से आप इसकी जो है वो कटिंग कर सकते हो। सेम मैंने आपको ये बताया है कि जो रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि डू डैगर गन का मुझे प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। और आप किसके थ्रू बनाना चाहते हो, सब प्रोग्राम के थ्रू, तो मैंने सब प्रोग्राम का यूज़ करके बनाया हुआ है। यहाँ से उसके बाद M99 का यूज़ किया हमने, जेड को ऊपर उठाया और यहाँ से टूल को होम पोजीशन पर लेके चले गए, सबसे पहले जेड में, उसके बाद एक्स और वाई के अंदर किया और M30 से प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको कटिंग करनी है। अब देखो इस